राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथी थे, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, विकर्ण, कर्ण, अर्जुन आदि सभी थे। वहीं कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें अपनी वीरता प्रमाणित करने का मौका ही नहीं मिला। बर्बरीक और एकलव्य ऐसे ही योद्धा थे। जब कर्ण की बात उठती है तो अर्जुन का भी नाम आता है। ये दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु थे। कोई कहता है कि अर्जुन महान योद्धा था तो कोई कहता है कि कर्ण महान योद्धा था। महान योद्धा तो अर्जुन और कर्ण दोनों ही थे, लेकिन 10 ऐसे कारण हैं जो कर्ण को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित करते हैं। पहला कारण, युद्ध में अर्जुन के साथ स्वयं परमेश्वर कृष्ण थे, जबकि कर्ण के साथ सिर्फ दुर्योधन था। अर्जुन तो पूरी तरह भगवान कृष्ण पर आश्रित था, जबकि दुर्योधन तो स्वयं ही कर्ण पर आश्रित था। दूसरा कारण, अर्जुन को गुरु द्रोण से संपूर्ण शिक्षा मिली, लेकिन कर्ण को उन्होंने मना कर दिया था। तब कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरु परशुराम क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। लेकिन कर्ण को तो अपने जन्म का रहस्य पता ही नहीं था कि वह एक क्षत्रिय है, और वह ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेता है। बाद में पता चलने पर भगवान परशुराम उसे श्राप दे देते हैं कि जब कर्ण को उनकी शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वह उसे भूल जाएगा। अपने गुरु के द्वारा दिए गए इतने बड़े श्राप के बावजूद वह अर्जुन को कांटे की टक्कर तो देता ही था और उसे हराने में भी सक्षम था। तीसरा कारण, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक बड़ा दानवीर था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकारते थे कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं। कर्ण को जब अपने असली माता पिता और भाइयों का ज्ञान हो गया तब भी उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। चौथा कारण, अर्जुन के पिता इंद्र ने जब छल पूर्वक कर्ण के अमरता के स्रोत उसके कवच और कुंडल को उससे छीन लिया, तब भी कर्ण एक महान योद्धा की भांति लड़ा। उसके कवच और कुंडल चले जाने के बाद भी उसकी शूरवीरता में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया था। पांचवा कारण, भीम ने जरासंध को भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हराया था, जबकि कर्ण ने अकेले ही अपने बल और बुद्धि से ही जरासंध को हरा दिया था। छठा कारण, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिवजी का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बन जाता था जिसे स्वयं भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। इसलिए कर्ण को महाभारत के युद्ध में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में वह दिव्य धनुष था। सातवां कारण, कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों के प्राण नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेगा और अवसर मिलने पर उसके प्राण लेगा। युद्ध के दौरान कर्ण को ऐसे कई अवसर मिले जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से हुआ। वह चाहता तो इन सब के प्राण बड़ी सरलता से ले लेता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन उसके लिए सर्वोपरि होता है। आठवां कारण, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने एक बार चूक जाने के बाद दोबारा कर्ण से कहा कि तुम मेरा संधान करो, मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन के दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। नौवां कारण, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, और वह फिर भी एक योद्धा की तरह ही लड़ा। 10वां कारण, महाभारत की एक घटना में जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और भगवान कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं यानी कि भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान न होते तो क्या होता। ये सभी बातें कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित करती हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।